پر हुकूमत, हवाओं पे हुकूमत। मस्जिद नबवी का मिंबर है, उमर खुतबा दे रहे हैं। इराक के इलाका निहावन में जंग हो रही है, मदीने से 1 महीने की मसाफत है, 1 महीना मुसलसल चले तो नहावंद आता है। हजरत उमर खुतबा देते देते दरमियान में जुमला मोतरजा का, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ न छोड़ना। लोग हैरान हैं, क्या माजरा हुआ कि हमसे मुखातबा है, सारिया नहावंद में है और कहा सारिया पहाड़ न छोड़ना। 1 महीने के बाद जब वहां से कासिद आया, उसने कहा अल्लाह ने फतह दे दी। कहा कैसे? कहा पहाड़ को छोड़कर दुश्मन पर टूटने लगे थे, आगे बढ़ने लगे थे, उन पर हमलावर होने लगे थे। अचानक उमर की आवाज आती, पहाड़ को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम पहाड़ को छोड़ देते दुश्मन पीछे से हमलावर होने के लिए तैयार खड़ा था। तो कहा बस हम पहाड़ को अपनी पुश्त पे फेर रखा और अल्लाह ने उसी दिन हमें फतह अता कर दी। हवाएं भी उनका पैगाम पहुंचाती हैं, पानी भी उनका हुक्म मानते हैं। उस जमाने में फायर ब्रिगेड सिस्टम नहीं था, लेकिन एक आग बढ़ती आ रही है शहर की तरफ। लोगों ने हजरत उमर को बताया, अमीरुल मोमिनीन, आग फैलती आगे बढ़ती चली आ रही है और शहर को अपने काबू में लेने वाली है। उमर अपनी चादर उतारते हैं और हजरत तमीम दारी को देते हैं, कहा ये चादर ले जाओ और ऐसे ऐसे करो, आग पीछे भागती चली जाएगी। तो चादर हिलाते जाते हैं हजरत तमीम दारी और आग पीछे भागती चली जाती। मट्टी भी हुक्म मानती है। एक लौंडी खड़ी रो रही है रास्ते में। कहा तुझे क्या हुआ? कहा ठोकर लगी, मेरा तेल जमीन में बह गया, मेरी मालिका बड़ी सख्त है, वो मुझे कहेगी तुमने ये क्या किया। उमर दुर्रा जमीन पे मारते हैं, फिर अलम आदिल अलैक, जमीन उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया? तू उमर के होते हुए इसका तेल पी जाए। जमीन तेल बाहर निकाल देती है, फरमाते हैं डाल ले अपने बर्तन में। तो ये उमर के उनका हुक्म मट्टी भी मानती है, उनका हुक्म हवाएं भी मानती हैं, दरिया भी मानते हैं, उनका हुक्म पानी और आग भी मानती है। वो उमर, मेरे हुजूर फरमाते हैं इन्न शैताना यफिर्रु मिन जिल्ले उमर, मेरा उमर वो है जिसके साए को देख के शैतान भी भाग जाता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बेहतरीन नज़्म नस्र दिया और उमूर सल्तनत को इस अंदाज से मुनज़्ज़म किया। एक गैर मुस्लिम मुफक्किर कहता है, अगर इस उम्मत को एक और उमर मिल जाता, पूरी दुनिया पे हुकूमत मुसलमानों की होती। एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है। तो मैं डरता हूं कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहाँ से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है। और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी हैं, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, ऐ नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासिद को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो।
قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس